तो सबसे पहले नंबर 10 पर है वो लोग जिनके खुद के कोई ओपिनियंस नहीं होते, ये भेड़ चाल वाले लोग। और ये ऐसे चूतिए होते हैं ना जो कहीं किसी फेमस बंदे या किसी और के मुंह से कुछ सुन लेंगे और वही रटते फिरेंगे भाई। बिल्कुल क्रिटिकल थिंकिंग नाम की चीज नहीं होती इनमें। बस कहीं कुछ ट्रेंड चल जाए या जो चीज ऑलरेडी सब कर रहे हैं वही करने, बस फिट इन करना ही नहीं, बस फिट होना है। हर्ड मैक्सिंग करने लग जाएंगे चूतिए बहनचोद। फॉर एग्जाम्पल ये जो लोग बैडी बैडी करते फिरते हैं भोसड़ी वाले कि भाई मुझे तो रेड हेयर्ड बैडी चाहिए, बहन के लोड़े कॉर्नबॉल, चुप हो जा। इसके अलावा अनदर एग्जांपल इज ये डाइट कोक वाले गांडू, ये जो पगलू पगलू करते रहते हैं। नहीं लग रहा कूल, वॉनबी चूतिए, बैठ जा। तो अब आते हैं नंबर 9 पर, और मैं बात कर रहा हूं उन लौंडों की जो तुरंत वीडियो कॉल करके बात करना चाहते हैं। मतलब क्या दिक्कत है भाई तुझे, मैं टेक्स्ट कर रहा हूं ना, मैं टाइप कर रहा हूं, अचानक से मेरा कैमरा खुल जाएगा और फिर स्लाइड टू एक्सेप्ट वीडियो कॉल। लड़की है तू भोसड़ी के, या फिर मैं लड़की हूं जो मेरी शक्ल देखने तरस रहा है तू? क्या प्रॉब्लम है भाई तुझे? लिखकर भी तो बात कर सकते हैं यार, शक्ल क्यों देखनी है तुझे मेरी? और ऐसा तो है नहीं कि वीडियो कॉल करने से कम्युनिकेशन बेटर हो जाती है, उल्टा लौड़ा कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि कौन क्या बोल रहा है। लाइक तुझे पता है ना जियो का सिम है मुझ पर, ऊपर से तुझे ये भी पता है ना कि कितने हाईटेक जगह पर रहते हैं हम, जहां 69G इंटरनेट चलता है। झारखंड में है भाई हम लोग, मत कर अगर वीडियो कॉल, गे बहनचोद। हाँ तो अब आते हैं नंबर 8 रिटार्डेड लोगों पर, जो कि हैं फेमिनिस्ट्स। सारे फेमिनिस्ट्स, ये सब चूतिया इन लोगों की मां का भौसड़ा। फेमिनिस्टों तुम लोगों पर तो भैंचोद अलग वीडियो बनाऊंगा मैं, रुक जाओ, हटाओ इन्हें। लेट्स मूव ऑन टू रिटार्डेड पीपल नंबर 7, और हैशटैग 7 पर हैं अमीर लोगों के बच्चे, द रिच किड्स। मतलब कभी तुमने बात की है इन लोगों से? इनके क्या गोल्स हैं, क्या एम्बिशंस हैं, आसपास क्या चल रहा है? भाई इन्हें कुछ आइडिया ही नहीं। दीज पीपल आर द स्लोएस्ट क्रीचर्स ऑन द प्लैनेट। इन्हें कुछ बोल दो ये प्रोसेस ही नहीं कर पाते हैं, और ना इन्हें इंटरेस्ट होता है किसी चीज में। इन्हें कोई मतलब ही नहीं भाई दुनिया जहान, ये बस एंजॉय करते हैं, जिंदगी एंजॉय करते हैं। कोई पैशन नहीं, कोई चिंता नहीं, बस मजे मारने हैं। रिटार्ड्स, फक इट। अब आते हैं नंबर 6 रिटार्डेड लोगों पर, जो कि हैं वो मर्द जो बोलते हैं हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ, या जो बोलते हैं यू कांट विन एन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट योर वाइफ। होली टेस्टोस्टेरोन डिक्लाइन। मतलब हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ इज अ गुड कोट, लेकिन ये लोग तब बोलते हैं, ये इसे बोलने का बेसिकली ये मतलब है कि जब तक बीवी खुश रखोगे तब तक सही, बट जहां कुछ भी दिक्कत हुई तो तुम्हारी जिंदगी भी वो झंड कर देगी, तुम भी खुश नहीं रह पाओगे। लाइक होली इमेच्योर, व्हाई हैव यू मैरिड अ चाइल्ड माय गाय। तूने बच्ची से क्यों शादी कर ली है, जिसे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप वन वे चलती है, और वो सोचती है कि एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं होती, बस एफर्ट्स रिसीव करने होते हैं। और अगर ऐसा नहीं हो रहा मतलब कुछ गलत हो रहा है, अब मैं दुखी हो जाऊंगी, डिवोर्स। और ये भी कि यू कांट विन एन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट योर वाइफ। अगेन तूने कैसी चूतिया औरत से शादी कर ली है विथ नो इमोशनल इंटेलिजेंस, जो तुम्हें वो एक पार्टनर की तरह नहीं ओपोनेंट की तरह देखती है, और ये सोचती है कि जीतने या हारने का कंपटीशन चल रहा है यहां। व्हाई डज एवरीथिंग हैव टू बी एन आर्ग्यूमेंट? अ हेल्दी मैरिज शुडंट बी अबाउट विनिंग आर्ग्यूमेंट्स, है ना? आर्ग्यू क्यों? लाइक व्हाई कांट यू टू सिट डाउन एंड क्लियर थिंग्स आउट? बारी बारी अपनी साइड रखो और सॉर्ट आउट करो लाइक अडल्ट्स। Why the argument भाई? मतलब लड़की तो चूतिया है ही, बट तू एज अ मैन ज्यादा चूतिया है भाई, नो कैप। भाई मुझे अभी याद आया, मुझे एक और रिटार्डेड चीज ऐड करनी है, लेकिन ये लिस्ट में नहीं है। मुझे बस लगता है ये लोग रिटार्डेड, समझे? हाँ, और ये वो लोग हैं जो अपना मुंह खोल कर खाना चबाते हैं, मतलब मैनर्स, चूतियों। ऑल राइट, मूविंग ऑन। तो नंबर 5 रिटार्डेड पीपल पर हैं जो लोग नशे करते हैं दिन भर, कभी सुट्टा कभी दारू कभी कुछ। लाइक तुम्हें अभी समझ नहीं आ रहा, बट तुम अपनी 2 बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस को स्ट्रेट अप वेस्ट कर रहे हो, मनी एंड टाइम। और ये जो दूसरा रिसोर्स है ना, मैं लिख कर देता हूं, अगर मेरी बात सच ना निकली मेरी मार लेना। अभी तुम कर लो नशे, बट कुछ सालों के बाद तुम रोगे और रिग्रेट करोगे कि काश मैंने उस समय कुछ प्रोडक्टिव कर लिया होता इंस्टेड ऑफ बीइंग हाई ऑन ड्रग्स। काश कुछ भी और कर लिया होता इंस्टेड ऑफ बीइंग हाई ऑन ड्रग्स, तो मैं आज जितना मिजरेबल हूं वैसा ना होता। ठीक है, लेट्स गो। अब आते हैं रिटार्डेड पीपल हैशटैग 4 पर, और यहां मैं रखूंगा उन लोगों को जो इस बंदे के फैंस हैं, या इस बंदे के फैंस हैं, या इस बंदी के फैंस हैं, और या फिर इस बंदे के फैंस हैं। आई डोंट थिंक मुझे एक्सपैंड करने की जरूरत है इस सेगमेंट को, यू जस्ट गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से।
फक भाई, अगेन आई रिमेंबर समथिंग, आई मीन सम ग्रुप जिन्हें मैं डालना भूल गया, बट मैं रिटार्डेड समझता हूं। ये लोग भी लिस्ट में कहीं नहीं है, इन्हें भी अपने मन से कहीं एडजस्ट कर देना। और ये हैं मोटे लोग, द फैट फक्स। और मुझे इन लोगों से यही दिक्कत है कि ये स्पेस टाइम के फैब्रिक में ज्यादा जगह घेर के बैठे हैं, मुझसे ज्यादा जगह घेर के बैठे पहन के लोड़े। मतलब ये लोग, ये लगते हैं भाई मुझे रिटार्डेड लगते हैं ये, मुझे समझ गए। चलो यहां से शुरू करते हैं मेरे टॉप 3 को, द होली ट्रिनिटी। अब मजा आएगा। ओके, तो हैशटैग 3 रिटार्डेड लोग हैं, मुझसे बड़े लोग, जिन्हें सिर्फ इस बात की इज्जत चाहिए कि वो मुझसे बड़े हैं। बेटा मैं तुमसे बड़ा हूं, मेरी रिस्पेक्ट करो। क्यों भोसड़ी के? फर्स्ट ऑफ ऑल, रिस्पेक्ट इज अर्न्ड नॉट गिवन। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, अगर तू खुद को इतना ही निकम्मा समझता है कि तेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट अचीवमेंट मुझसे पहले पैदा होना है, तो आई एम सॉरी, यू डोंट डिजर्व माई रिस्पेक्ट, यू नॉट वर्दी ऑफ माई रिस्पेक्ट। मेरी रिस्पेक्ट इतनी सस्ती नहीं है जो मैं किसी को भी देता फिरूं। मैं ऑलरेडी बहुत कम लोगों को रिस्पेक्ट करता हूं और उन्हें करता हूं जो डिजर्व करते हैं उस रिस्पेक्ट को। बट तेरे लिए ऑल आई कैन ऑफर इज बेसिक पोलाइटनेस, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ उम्मीद मत रखियो मेरे से। और ये तो मैं सबको बोलूंगा यार, हर बड़े इंसान की रिस्पेक्ट करना बंद करो, पोलाइट रहो। बट नॉट एवरी बड़ा इंसान डिजर्व्स योर रिस्पेक्ट, क्योंकि चूतिए भी बड़े होते हैं। यस, फाइनली वी आर द टॉप 2, मेरे गोटेड लिस्ट का टॉप 2। और हैशटैग 2 रिटार्डेड लोग होते हैं भारतीय लोग, वी इंडियंस। मतलब तुम बाहर निकलो ना घर से, हर जगह कहीं गुटखा थूक रखा है, कहीं पान थूक रखा है, रॉन्ग साइड से गाड़ी घुसाए जा रहे हैं, और तुम इन्हें टोक दो एक बार कि यार गलत कर रहा है, तो इन मंद लोगों का रिप्लाई क्या आता है? अबे तेरे को जो करना है कर ले, जहां कंप्लेन करनी है कर ले, पुलिस जिसको जो मन तुझे बुलाना है बुला ले, कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। भोसड़ी के ये फ्लेक्स है तेरा? ये फ्लेक्स क्या कर रहा है? चूतिया है क्या? अपने देश की फेल्ड एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ एनफोर्समेंट को ये फ्लेक्स कर रहा है। क्या गांडू लोग हो यार, लाइक सिविक सेंस जीरो भी नहीं भैंचोद। अब हम नेगेटिव इंटीजर्स पर जा रहे हैं। अभी मैं एक वीडियो दिखाता हूं भाई तुम्हें, ये देखो। अरे पंडित जी, मतलब क्या बोलूं यार, मैं इन लोगों को चूतिए भरे पड़े हैं इस देश में, और इन सबसे फुर्सत मिल जाए तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य करने लग जाएंगे भोसड़ी वाले। गार्बेज, शिट होल ऑफ अ प्लेस। ऑल राइट, मूविंग ऑन, मेरे गोटेड लिस्ट का पीक, द एपेक्स टू द हैशटैग 1 रिटार्डेड पीपल। और नंबर 1 रिटार्डेड लोग हैं वो लोग जो वेटर या डिलीवरी बॉयज, ऐसे जॉब्स करने वाले लोगों से रूडली बात करते हैं और उन्हें अपने से नीचा समझते हैं। एनरेजेस मी टू द फकिंग कोर भाई, क्योंकि मैंने खुद जोमैटो डिलीवरी बॉय का काम किया है एंड पीपल आर स्ट्रेट अप रूड यार। लाइक अभी मैं 20 का हूं, मतलब 3 साल पहले मैं खुद डिलीवरी बॉय था, और ये मैं अमीर मतलब द रिच गाइज, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो नौकर ही समझते हो तुम्हें। तो रात के 9:30 बज रहे थे, मुझे एक ऑर्डर आया, पिज्जा वगैरह कुछ था। 4 किलोमीटर डिस्टेंस थी, और जिस अपार्टमेंट में मैं जा रहा था, मतलब 12-13 फ्लोर, फाउंटेन्स, लाइट्स, तगड़ा सा ड्राइववे, मतलब लग्जरी बिल्कुल। लाइक दैट प्लेस वॉज रिच, समझ रहे हो। तो 9:45 में मैं घुसा, और भैंचो बड़ा सा कैंपस, और मुझे 9th फ्लोर जाना था। तो गार्ड वार्ड से पूछ के कहाँ कैसे जाना है, एंट्री वगैरह करके मैं घुसा, और भैंचो इतना बड़ा कैंपस, मैं गुम गया भाई। काफी कंफ्यूजिंग यार, मतलब हर तरफ बिल्डिंग ही बिल्डिंग, मुझे मैप ही नहीं समझ आ रहा वहां का। तो भाई भटकते ऐसे ही 10 बज गए, एंड स्टिल आई हैव नो क्लू वेयर द फक एम आई। और फिर भाई मुझे कॉल आता है इस बंदे का, और ये मुझ पर जो ही चिल्लाना शुरू करता है। अबे कहां है, अब तक तू आया नहीं? नीचे खड़ा शो कर रहा है, खड़े रहे बस वहीं पर। आई एम साइलेंट, आई एम प्रोसेसिंग दिस, एंड देन अगेन। अबे इससे अच्छा मत आ, रहने दे, फेंक दे ऑर्डर। और इससे पहले मैं अपने साइड की कहानी सुनाऊं, कॉल
हो सकता है शायद मेरी गलती थी, लेकिन भाई उसने मुझे कितना सुना दिया था यार। मतलब ये 2-3 लाइन तो मुझे याद है, उसने मुझे अच्छा खासा सुनाया था भाई। ऐसे और बहुत किस्से हैं यार मेरे पास, कभी एक अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन पीपल आर जस्ट स्ट्रेट रूड, फक देम भाई।